रिसर्च किया जा रहा है कि वास्तव में अम्बेडकर है वो कितने महान है। लेकिन विडंबना इस देश की है, विडंबना इस समाज की है, जो आज उनके जाने के बावजूद भी हम केवल यहां तक पहुंचे हैं कि आज भी हम केवल उनके संघर्षों का बखान करते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन जहां कहीं भी प्रोग्राम होता है तो हम उनके संघर्षों को गिनाते जा रहे हैं। होना यह चाहिए था कि आज के दिन, आज के समय में उनके द्वारा दिए गए अधिकार प्रदत्त समाज को उन तमाम विचारों का आत्मसात कर लेना चाहिए था जो अंबेडकर ने हमें दिए गए थे। लेकिन हम आज भी उनके विचारों को आत्मसात करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम दो नाव में सवार होकर के चल रहे हैं। यहाँ आते हैं, जय 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 भीम का नारा लगा लेते हैं, 14 अप्रैल के दिन अपने स्टेटस लगा देते हैं, बाबा साहब की समक्ष पुष्प अर्पित करके, एक मोमबत्ती जला करके, फूल हार अर्पण करके उनको श्रद्धांजलि दे देते हैं। इससे ज्यादा हम अम्बेडकर को कुछ नहीं समझते हैं। जबकि समझने की जरूरत यह थी कि बाबा साहब का जो सपना था, जो उन्होंने अपने अंतिम समय में देखा था, जब वो चलने फिरने की स्थिति में नहीं थे, बोलने की स्थिति में नहीं थे, बैठने की स्थिति में नहीं थे, ऐसे समय में वो आपके लिए आजादी के बाद, संविधान के अंदर समस्त अधिकार प्रदान करने के बाद बौद्ध धर्म की ओर जाने का रास्ता चुन रहे थे। लेकिन उस समाज ने आज दिन तक बाबा साहब के विचारों को आत्मसात नहीं किया, उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। और अब यह कि हमें इस तरीके के मामले सुनने का हमारे पास में टाइम नहीं है। जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, जिसके लिए हाई कोर्ट बने हुए हैं, वो हमारी बात को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें संगठित होना था, और संगठित होने के लिए बाबा साहब ने एक ही रास्ता हमें दिया था कि हम तमाम जातियों का बहिष्कार करके, हम तमाम जाति व्यवस्था को छोड़ करके केवल एक छतरी के नीचे आ जाए। वो भगवान बुद्ध का धम्म था जो आपको संगठित करता। और भगवान बुद्ध का धम्म कैसे संगठित करता? क्योंकि हम आज दिन तक भाग्यवादी बने हुए बैठे हैं, भाग्य के ऊपर भरोसा करते हैं, और हमारे सामने कोई विपदा आती है तो हम किसी ईश्वरीय शक्ति पर छोड़ करके साइड में जाकर के बैठ जाते हैं। हम सब उससे आप